अच्छा जी। आपको दशांतर दशा की नॉलेज है नहीं? थोड़ी बहुत है सर, जितनी आपने बताई थी उतनी तो है। चलो उतनी ही कलम में करी। चलो फिर मैं आफ्टर दिस क्लास देख लूंगा। क्योंकि कल का टेस्ट इम्पोर्टेंट था और आज का टेस्ट और इम्पोर्टेंट है। ओके। ठीक है ना? तो जब अपने को वो क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जब क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सर सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूँ, अब जाके बैठा था। आप क्या प्रैक्टिस करते हो क्या इसकी, होम्योपैथी की? हाँ जी सर, हाँ जी कर लेता हूँ। वैसे आप डॉक्टर हो या वैसे ही करते हो? वैसे ही सर। तो पेशेंट आते हैं फिर? मेरे आते रहते हैं जी, मेरे मैं 250 मेडिसिन के साथ प्रैक्टिस करता हूँ सर। अच्छा, चलो होम्योपैथी की और भी आयुर्वेदिक भी। नहीं सर, कोई आयुर्वेदिक नहीं, ओनली होम्योपैथिक। तो इसमें आइज के लिए कोई है? आइज के लिए बताओ, आइज की सबको प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे चश्मा लग रहा है। सर सबसे अच्छी चीज है फॉलिक मछली खा लो। वैसे ज्यादातर लोग खाते नहीं। मछली का ना ऑयल बहुत अच्छा रहता है। नहीं सर, नॉन वेज तो दूर रखो, और कोई बताओ। मैं बता सर, एक्चुअली सिम्टम रहते हैं, आपको क्या सिम्टम है उसके हिसाब से मेडिसिन मिल जाएगी। चलो ये आपसे बाद में बात होम्योपैथिक करेंगे। का। जी सर जी जरूर। आज हम करेंगे एक्टिवेशन ऑफ हाउस। सर मेरी एक क्वेश्चन था। बोलो जी। सर अगर किसी के घर में रोज बहुत नुकसान होता है कोई ना कोई जैसे, तो उसके लिए किस ग्रह को देखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स या तो राहु। हाँ, मतलब मैं रोज एक नुकसान करती हूँ आपको। तो इसमें फिर तो आपको देखना पड़ेगा ना, आप नुकसान कर रहे हो तो राहु बेचारा उसमें क्या करेगा? नहीं मतलब मेरे घर कोई ना कोई ऐसा हो रहा है ना, एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब मैं डेली एक दिमाग तो मेरा ही खराब होता है, तो मेरा कौन सा ग्रह खराब है? राहु देखो आप अपना कहाँ है। राहु कैसे देखते हैं सर? अच्छा वैसे कौन से घर में है ऐसे? तीसरे घर में है तो? हाँ जी, कहाँ पर बैठा है इस टाइम, कहाँ पर वो ट्रांजिट कर रहा है। अच्छा यूं। एक्टिवेशन और हाउस आज हम ये करेंगे ठीक। कि हाउस को एक्टिवेट कैसे करते हैं वो। कैसे हमें पता चलेगा कोई हाउस एक्टिवेट है या नहीं है? सबसे पहले कल हमने बात करी थी, हम इसमें 4 प्लेनेट को देखते हैं। सैटर्न, जुपिटर, जुपिटर का जैसे आज गोचर हुआ है, आज ये जी 1 से 2 में आ गए। आज जुपिटर गोचर हुआ है ना, बहुत सारी आपने रील देखी होगी सुबह से कि गुरु महाराज जी का जुपिटर हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं राहु और केतु, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लेनेट होते हैं चारों के चारों। ये सबसे स्लो चलते हैं, काफी टाइम तक एक हाउस में बैठे रहते हैं, इसलिए इनको स्लो मूविंग प्लेनेट कहते हैं। जब भी ये हिलते हैं तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं, जैसा जुपिटर जी हैं, आज 1 से 2 में गए हैं, तो बहुत से लोगों को फायदा भी होगा और जिनका नेगेटिव शुरू होगा तो उनको घाटा भी होगा। ऐसे ही राहु और केतु, इनका ट्रांजिट हुआ था 28 अक्टूबर को, अब होगा 1.5 साल बाद। इनका होता है 1 साल बाद। और शनि महाराज जी का सबसे लेट 2.5 साल, क्योंकि कहते हैं ना 7.5, यानी 2.5 साल के 3 साल, वो 7.5 साल हो जाते। ठीक है जी। इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं। अपना जो सबसे फास्ट होता है वो होता है मून। ये वो 2 दिन में एक हाउस से निकल जाता है। हम बात कर रहे हैं हर एक हाउस को कंप्लीट करना, ये 12 हाउस कंप्लीट करने में 2.5 साल लगाते हैं। जुपिटर 1 साल में एक को कंप्लीट करता है। राहु 1.5 साल में निकलता है। केतु भी 1.5 साल में एक हाउस से निकलता है। और जो मून है वो 2.25 दिन में निकलता है, यानी 1 महीने में पूरा चक्कर लगा देता है। सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट ये है। उसके बाद वीनस, मार्स एंड मरकरी, ये लगभग 30 से 40 दिन के अंदर इनका ट्रांजिट हो जाता है। इसीलिए हम जब भी कोई उपाय बताते हैं कहते हैं ना 43 दिन तक उपाय करो, क्योंकि 40 दिन में ये तीनों चारों प्लेनेट हिल जाते हैं। और सन ये 1 डिग्री रोज चलता है, तो 30 दिन में ये मूवमेंट कर जाता है एक उसमें।
ये सबकी ट्रांजिट हो गया, कौन कितने दिन में निकलता है। ठीक है जी, सबसे फास्ट मून, उसके बाद फिर सन, उसके बाद फिर ये सब तीनों प्लेनेट 30 से 40 दिन, और राहु केतु सैटर्न ये स्लो मूविंग है। हम जब भी किसी का असर देखते हैं तो इन 4 प्लेनेट को देखते हैं, इसलिए इन 4 का हमेशा याद रखना पड़ता है अपने को कि कौन सा किस हाउस में बैठा है। क्लियर है? इसलिए ये अपने को याद रखना है कि कौन सा किस हाउस में बैठा है। अब हम ट्रांजिट को देखते हैं, ट्रांजिट करते कैसे हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम आप ही की कुंडली बना लेते हैं, रचना जी। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है जी, ये हमने कुंडली बना ली। जी सर, 4 नंबर की है। हाँ जी, आपका तो याद हो गया ना, 4 नंबर है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है जी, सर अब प्लेनेट बता दो कहाँ है। दूसरे घर में शनि और बुध, सैटर्न एंड मरकरी, तीसरे में राहु और सूर्य, राहु एंड सूर्य, चौथे राहु में शुक्र और मंगल। यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद और 9वें घर में वो केतु, और पहले घर में गुरु, तो पहले घर से स्टार्ट और करते हैं, आप सेकंड हाउस से क्यों स्टार्ट करते हो हर बार। हाँ सर, गलती हो गई वो। और 11वें घर में चंद्रमा। यहाँ पर मून। हम जब भी ये देखते हैं, ये हो गया हमारा D1 चार्ट, यानी जब हम पैदा हुए थे तब भगवान ने फोटो खींच दी, उस टाइम पे प्लैनेट यहाँ पर थे। हमारा जो आकाशीय मंडल होता है उसके अंदर प्लैनेट यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे, और हमें आज की पोजीशन देखनी है, तो हम ट्रांजिट ले लेंगे। ये आप जब भी करो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कागज पे दोनों को साथ बना लो। सर ट्रांजिट जैसे को मैं हिंदी बना रहा में हूँ क्या ना, ऐसे बोलते हैं? दोनों को आप साथ बना लो। गोचर, गोचर। ये D1 चार्ट, इसको कहते हैं गोचर या ट्रांजिट। अब इसमें बताओ, अपना कुंडली में ट्रांजिट खोलो, ट्रांजिट में जाके प्लेनेट बताओ कौन सा कहाँ बैठा है। अब जैसे अभी तक जुपिटर यहाँ थे, आज अच्छा, इनका बना। अब यहाँ आ जाएंगे। सैटर्न आज की डेट में यहाँ चल रहे सर हैं मुझे 11 2 मिनट, मेरे को पता नहीं। और 2 और 6 में राहु केतु चल रहे हैं। राहु यहाँ आ गया और केतु 1 2 3 4 5 6 7, नहीं गलत हो गया। हाँ जी, यही आएगा राहु केतु। ये 4 प्लेनेट का आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ जा रहे हैं, इस टाइम कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अभी आप अपना ट्रांजिट देखकर बताओ। जी सर, वो खोल। सर मेरे को ध्यान नहीं था कि देखनी पड़ेगी। आज है 2/5/2024। सर ये ट्रांजिट कहाँ से देखते हैं सर? सर ये उसी के अंदर होता है, कुंडली के अंदर। जब आप अच्छा। कुंडली देखते हैं ना, लगन होता है, लगन को आगे बढ़ाते जाओ, ऊपर ट्रांजिट आता है, उसको खोलना होता है। तो वो नीचे हमारे बटन हुआ जो बना आज हुआ के ग्रह है, हैं वो होंगे। नीचे बटन बना हुआ है ट्रांजिट का। सर ये हर एक ऐप के अंदर होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखो, जुपिटर मतलब जो ये है, बनी हुई कुंडली में नहीं है ये 1 साल में 1 हाउस से निकलता है। सैटर्न जो है ये 2.5 साल में, राहु और केतु ये 1.5 साल में 1 हाउस से निकलते हैं। सबसे फास्ट होता है वो मून होता है, जो 2.25 दिन में निकल जाता है। सन होता है 1 डिग्री रोज चलता है, 30 दिन में 1 हाउस को पार कर जाता है। उसके अलावा राहु, उसके अलावा जो बच गए वीनस, मरकरी और कौन सा रह गया, मार्स, ये लगभग 30 सर से मुझे 40 दिन में मूवमेंट कर जाता है। ये हमारा सर लगन है जो हमारी खोलते हैं, और ये ट्रांजिट, दोनों को साथ बना लो तो आपको करना इजी रहता है। हम 4 जो मूविंग प्लैनेट हैं, जो कि जुपिटर, सैटर्न,
जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनको हमेशा देखते हैं। ये आपको याद होना चाहिए ट्रांजिट में कहाँ है। जैसे जुपिटर ने सर आज ट्रांजिट किया है 1 से 2 नंबर में। सर ट्रांजिट में लगन देखूं? हाँ जी, लगन में ट्रांजिट में बताओ लगन क्या है? देखूं या मून देखूं? सारा ही देखो, हाँ, सारा हाउस देखो, लगन में पूरी है कुंडली बता सर। दो। नहीं, पूरी देख रही हूँ, मतलब इसमें लगन का खोला मेरा पार्ट, उसमें आ रहा है वही 4 नंबर ही बता रहा है। हाँ, 4 नंबर ही बताएगा ना, प्लेनेट तो वही बताएंगे ना। बताओ कौन कौन से कहाँ बैठे हैं। थर्ड हाउस में केतु है। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में, हाँ। सेवेंथ एक हाउस के अंदर सर मून। मिनट, 1 मिनट, ये मैंने यहाँ गलत कर दिया ना। ये यहाँ केतु है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है इस टाइम राहु। सर मैंने सही तो खोला है ना, मैंने पहले वो जो पोर्शन है ना शुरुआत में लिखा हुआ था ट्रांजिट, उसको खोल लिया, सही खोला। हाँ जी, हाँ जी। जुपिटर देखो सेकंड हाउस में है ना, ये सेकंड नंबर में 11 नंबर हाउस में। जुपिटर तो 11, हाँ सर जुपिटर 11 पे है। ठीक है, अब बताओ 12 में क्या है? सर 12 में कुछ नहीं है, 10 के अंदर सन है और वीनस है। 10 के अंदर सन और वीनस, ठीक है। लगन में क्या और है? 9वें के हाउस अंदर में? है लगन में कुछ नहीं है सर, एल लिखा हुआ है। हाँ तो कोई नहीं, उसके बाद सेकंड हाउस में? 1 पॉइंट, हाँ। सेकेंड हाउस में कुछ नहीं है, थर्ड में केतु है। फोर्थ में? कुछ नहीं है सर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ में सर मून है। सेवंथ में मून है। और 8 के अंदर वो है एस ए सैटर्न। सेकंड तो यही है ना। ये राहु केतु में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, ये 6 में है और ये 12 में। हाँ सैटर्न है सर 9 में। और 10 के अंदर है सर मरकरी, सर सैटर्न राहु और 8 में मार्स। होगा, सैटर्न 8 में। हाँ सर, हाँ सर 8 में, सॉरी। 9th में राहु और 10th में सन वीनस, हो गया सारा। हाँ सर, लेकिन रवि 10th के अंदर वो भी है सर। 9th के अंदर राहु भी है, मार्स भी है मार्स और भी है क्या? मरकरी भी है। राहु के साथ मार्स और मरकरी भी है? हाँ मार्स भी है और मरकरी, बस सर इतना ही है। ठीक है। क्या चिंता हो गई क्या सर? नहीं नहीं, अब ठीक है ना, सारा सब सही कर दिया। हाँ हाँ सर, परफेक्ट है, अब हाँ हम जब भी परफेक्ट है। देखते हैं, ये देखो ये तो हमारा D1 चार्ट। अब कोई बंदा हमारे पास आता है और वो क्या क्वेश्चन पूछने आ रहा है, किस हाउस से रिलेटेड पूछने आ रहा है, हम वो देखते हैं। हाँ जहां पर भी सैटर्न प्लस जुपिटर दोनों आपस में मिल रहे होंगे, समझ लो बंदा उसी हाउस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछने आया है। अब जैसे हम आपका देखते हैं कि आपको इस टाइम कौन से हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं। अब देखो सैटर्न बैठा है यहाँ, जुपिटर बैठा है इधर। पहले जुपिटर की दृष्टि देखो 5, 1 2 3 4 5, जुपिटर की पहली दृष्टि यहाँ आएगी। फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7, दूसरी दृष्टि यहाँ आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी। मतलब जुपिटर ने 3 हाउस एक्टिवेट कर दिए। पहला एफर्ट्स का, मेहनत का, दूसरा एजुकेशन का, और तीसरा लाइफ पार्टनर का। अब सैटर्न भी जहां जाके इसको एक्टिवेट कर देगा, समझ लो आपको उसी की रिजल्ट मिल रहे होंगे। अब सैटर्न की दृष्टि कौन सी होती है? 3, 1 2 3। सैटर्न की पहली यहाँ आई। सैटर्न की क्या होती है? 7 3 10। और जुपिटर की होती है 5 7 9। ये दृष्टि होती है ना जी। अब हम देख रहे हैं, पहली चलिए 1 2 3 यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 5 6 7। सैटर्न की 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसने इसको कर दिया। फिर उसके बाद 8 9 10, यहां पर दोनों मिल गए। कहां पर मिले हैं? 8वें में। 8 नंबर यानी फिफ्थ राशि। तो इसका मतलब अगर आप किसी के पास जाओगे तो इस हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जाओगे,
और इस टाइम आपको इस हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है जी। मतलब बच्चे पांचवा हाउस एजुकेशन का होता है, बच्चों का होता है और अफेयर का है। होता है। इन तीन में से एक चीज आपका जो है, आपके मन में क्वेश्चन या कुछ भी समझ लो, ये आपका इस टाइम ये वाला हाउस एक्टिवेट है। और अगर हम इंसान की बॉडी की बात करें तो ये होता है अपर हिस्सा पेट का, तो आपको पेट से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकते हैं। डायबिटीज है ना सर? मैं पेट की बात कर रहा हूँ, डायबिटीज नहीं। सर वो मतलब अपर बॉडी का ही तो, पैनक्रियास का ही तो रोल होता है उसमें। स्टमक, पेट का ऊपर का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा और नाभि के नीचे का हिस्सा, ये नाभि के ऊपर के हिस्से में या तो आपका इश्यू है या आएगा। अच्छा। आपका जो है ये वाला हाउस एक्टिवेट है। और जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर वो हाउस दोनों से एक्टिवेट हो गया, समझ लो काम हो जाएगा। अब माना किसी की शादी नहीं हो रही, अगर इस तरीके से ये 7th हाउस एक्टिवेट हो गया, तो आप आंख बंद करके बोल दो भैया तुम्हारी शादी कंफर्म में होगी होगी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ हाउस। जुपिटर जहां और इससे देखेगा वो हाउस को गोचर एक्टिवेट करेगा ही करेगा, लेकिन जहां सैटर्न भी मिल जाएगा, समझ लो दिक्कत बंदे को वहीं पर है, वो उसी का क्वेश्चन पूछने आया है। 100% बात सही होगी। नहीं सर, अगर कोई हमारे पास प्रश्न पूछने आया तो उसका हम गोचर देखेंगे पहले। सर अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा साबित करना है तो गोचर देख के बता दो सर आपको ये दिक्कत है, आप इससे रिलेटेड पूछने आए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और नहीं तो आप फिर नॉर्मल देखो। ये तो उसके लिए कि सामने वाला अपने से क्या पूछने आया है, तो हम बता सकते हैं उसको इस टाइम जो है 5th हाउस से रिलेटेड इशू है। 5th हाउस बच्चों का भी होता है, हो सकता है बच्चों से परेशान हो। बच्चों का भी तो है, ये अफेयर जी। का भी है, तो अफेयर का भी हो सकता है पूछने आए हो, या फिर अपनी एजुकेशन का। और ये हाउस घूमने फिरने का भी होता है, बंदा रोमांस का भी तो यही कर रहा है। जी। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन होगा। और अगर बंदा बीमार है, हेल्थ इशू है, तो भैया ये पेट के ऊपर का हिस्सा है, तो यहां पर उसके पेट में दिक्कत है, नहीं है तो आएगी। जो हाउस एक्टिवेट होगा समझ लो उसी का काम चल रहा है, वो साल उसी के लिए है। ये देखना इनको इस साल में यही वाला हाउस एक्टिवेट रहेगा, चाहे बच्चों का ले लो, चाहे एजुकेशन का ले लो, चाहे और सर रोमांस का ले लो। साल अब शुरू माना जाएगा या जनवरी से माना जाएगा? आज से शुरू हुआ है जी, ट्रांजिट आज हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आज से ठीक। और अब ये अगले साल तक चलेगा, अप्रैल तक। और शनि महाराज जी इतनी जल्दी यहाँ से हटेंगे नहीं, तो अगले 1 साल तक आपको इस हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। माना किसी के बच्चे नहीं हो रहे, शादी को तो 4-5 साल हो गए, ये वाला अगर एक्टिवेट है, तो बोलो भैया आंख बंद करके कोशिश कर लो, पूरे पूरे चांस हैं ये साल आपको गुड न्यूज मिलेगी। और सर 3rd हाउस केतु जैसे एक्टिव होता है, ये एक्टिव होना इसी को कहते हैं? आपको कहते हैं ना, पर लोग कहते हैं केतु एक्टिवेट हो गया आपका। केतु एक्टिवेट हो गया वो अलग है, वो अलग है। जहां बैठेगा और जहां देखेगा वो उन हाउस को एक्टिवेट करेगा। केतु अभी 3rd हाउस में बैठा है, तो मतलब आपकी मेहनत, वो 3rd हाउस में केतु है, आपको वहां से दूर करेगा। आप मेहनत की जगह कहोगे आराम का काम कर लो, क्योंकि वो एफर्ट्स वाले घर में है। केतु जहां देखेगा वहां दिक्कत देगा। केतु देखो यहां से कहां देख रहा है, 1 2 3 4 5, केतु की दृष्टि आ रही है यहाँ पर 5th 7th हाउस पे, तो ये थोड़ा सा हस्बैंड से दूर कर सकता है, हस्बैंड से थोड़े से इशू रहेंगे। लेकिन जुपिटर की दृष्टि आ रही है इस पे 5th हाउस पे, तो वो हो सकता है थोड़ा बैलेंस कर दे। नहीं तो यहाँ जब से केतु का ट्रांजिट हुआ है, ये 28 अक्टूबर, ये हुआ था 28 अक्टूबर 2023 को, केतु सेकंड से यहाँ निकल के आया था, तब से आपके हस्बैंड के बीच में थोड़े से मनमुटाव बड़े होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद केतु की फिर दूसरी दृष्टि आ गई 5 6 7, केतु ने देखा 9th हाउस को, तो आप थोड़े से धार्मिक हो गए या फिर एस्ट्रोलॉजी में घुस गए, अपना 9th हाउस उसने एक्टिवेट कर दिया केतु ने। बिल्कुल। ठीक है जी। फिर केतु की दृष्टि गई 5 7, उसके बाद 9 8 और 9, केतु ने देख लिया 9th हाउस को, तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि इच्छा पूर्ति को केतु देख रहा है।
तो उसको दूर कर देगा। ओके। इच्छाएं बनकर रह जाएगी। अब हम इसको फिर जब ये हाउस एक्टिवेट हो गया, इसके रिजल्ट कब मिलेंगे? जब हम दशांतर दशा में ये आ जाएगा। कल हमने करी थी ना दशांतर दशा। जब दशांतर दशा में इस हाउस के आ जाएगा, हाउस क्या है 8 यानी मंगल, जब भी मंगल आएगा तब वो काम होगा ही होगा। सबसे पहले देखना हाउस एक्टिवेट है, अगर नहीं है तो हम हाउस को एक्टिवेट कराते हैं। एक्टिवेट कैसे कराते हैं? हम उस नंबर के उपाय करवाते हैं। जैसे 8 है, 8 नंबर अगर एक्टिवेट नहीं है, हमें किसी की शादी नहीं हो रही, माना 10 नंबर है यहाँ पर, उसकी शादी नहीं हो रही, तो हम 10 नंबर को एक्टिवेट कैसे कराएंगे? बोलेंगे 10 नंबर के भैया शनि महाराज है, उनकी पूजा करो, उनका दान पुण्य करो, शनि से रिलेटेड उपाय करो, तो वो वाला घर एक्टिवेट हो जाता है। एक तो हो गया अपने आप एक्टिवेट, और एक जबरदस्ती करवाना, कि जैसे हम कहते हैं 10 नंबर है, चलो शादी नहीं हो रही, शनि का लोहा पहन लो, स्टोन पहन लो। इस तरीके से हम हाउस को एक्टिवेट करते हैं जबरदस्ती। और एक होता है अपने आप नेचुरल हाउस एक्टिवेशन। माना किसी की जॉब नहीं लगी, 1 नंबर है, मंगल है, मंगल का होता है मूंगा, हम कहते हैं मूंगा पहन लो, मूंगा पहनोगे तो आपका ये जॉब वाला घर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा। होता है ना, उस घर को एक्टिवेट कराते हैं। तो 2 तरीके से होते हैं, एक तो नेचुरल तरीके से ये हो गया, और एक जबरदस्ती करवाना। जब शादी नहीं हो रही तो हम कहते हैं ना यही उपाय करो तो शादी जल्दी हो जाएगी। हम 7th हाउस को एक्टिवेट करा रहे होते हैं कि हमें 7th के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो सर कुल क्लियर मिला हुआ के नहीं हुआ? प्रेडिक्शन तो गोचर से हुआ। हाँ जी, प्रेडिक्शन जो होता है वो तो फिर गोचर से होता है, ट्रांजिट से ही। सर गोचर ही होगा। आज की डेट में प्लेनेट जहां होंगे अपने को वही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अपने को बेसिक भी तो आना चाहिए। जब अपने को यही पढ़ना नहीं आता तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जी। तो इस तरीके से एक एक हाउस को एक्टिवेट होता है। इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। भैया अब जब हम बोलते हैं कि बच्चे कब होंगे, अब हम देख लेते हैं जुपिटर यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आ गई, मतलब काम हो गया। और अगर यहाँ है, हमें पता है इस साल दृष्टि नहीं आ रही, अगले साल आएगी, तो हम कहते हैं कि भैया 2024 नहीं 2025 में ट्राई करना, तब चांस होंगे, क्योंकि वो घर तब एक्टिवेट होगा। जब हाउस में एक्टिवेट होगा तब अपने को रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। हाँ जी। हाँ जी सर। हो रहा है सर जी। सर हो रहा है नहीं तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सारे रिजल्ट यहीं से मिलेंगे। जी सर। जी सर जी। करणदीप सर जी वो आपको क्लियर हुआ? हो रहा है सर, हो रहा है। सर हो रहा है मतलब आधा रास्ते में रुका हुआ है। सर कल की क्लास मिस हो गई है ना। कोई बात नहीं, ये तो समझ आया। जी जी जी, इतना समझ आ गिरधर रहा जी आपको आया नहीं आया? आप तो हर बार कहते हो ऊपर से चला गया। लगता है वो क्लास ज्वाइन करके सो रहे हैं कहीं पर। नहीं सर, आ रहा है सर। क्या समझ आया बताओ? सर अभी पता नहीं आपको कब है, एक बार और फिर देखना पड़ेगा। सर फिर समझ क्या आया है? सर एक बार और देखना पड़ेगा। चलो किसी और की कुंडली ले लेते हैं। किसकी लें? मेरी ले लीजिए सर। सर कुछ खास है उसमें तो बताओ। खास तो देखने के बाद ही पता चलेगा सर। सर कोई अफेयर वगैरह निकल गया तो? निकल जाना तो सर। सर अफेयर मेरा कई सारे निकाल हैं दो। सर, एक दो नहीं है, कई सारे रहे हैं एक जमाने में। सर सबको भाई मिठाई साहब बांट डरते देंगे नहीं भाई हो। साहब। हाँ। मिठाई बांटने कई के लिए सबके अकाउंट में 200 रुपए पेटीएम करने पड़ेंगे, वो बेचारे फिर करेंगे नहीं। नहीं नहीं कर देंगे, वो कर सबको एक देंगे। एक मिठाई की फोटो भेज देंगे डब्बे सहित। आइसक्रीम खिला सर, मैंगो डॉली खिला देंगे। उसके लिए भी तो फिर मनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी ना। हाँ। चलो बताओ जी। जी सर। ये है D1 चार्ट, जिसको हम कहते हैं सर राशि चार्ट और लगन चार्ट एक ही होता है ना? हाँ जी सर, हिंदी में कह लो चाहे इंग्लिश में कह लो, उर्दू में कह लो फारसी में कह लो, D1 ही रहेगा। ये है ट्रांजिट,
और ये है D1। जी। बताओ जी। 10 नंबर की राशि है सर। हाँ जी। पहले लिख दीजिए सारे। हाँ जी बताओ जी। हाँ, D1 में फर्स्ट हाउस में सूर्य एंड मरकरी। उसके बाद थर्ड हाउस में जुपिटर, फोर्थ हाउस में केतु, फिफ्थ हाउस में मंगल, सेवेंथ हाउस में सैटर्न, नाइन्थ हाउस में मून, 10th हाउस में राहु और 12th हाउस में वीनस। अब इसमें बताओ। ट्रांजिट में इसमें देखो अभी हमें 4 प्लेनेट है, उनका तो याद रखना है, उन्हीं के बेस पे हम करते हैं। जुपिटर, राहु, केतु एंड सैटर्न। जुपिटर चला गया सेकंड हाउस में आज। जी। ठीक है जी। और और सैटर्न है 11 में इधर। सैटर्न है क्या? जी। अब राहु और केतु कहाँ पे है बताओ जरा, अभी करा था हमने। राहु जो है थर्ड हाउस में है, 12 में, और वो चला गया 6 में। 6 में। ये हमेशा याद रखने हैं, ये सबके हाउस में सेम रहेगा प्लेनेट, ये 4। जी। ये अपने को याद रखना है, जिसका भी ये बनाया और ये बनाया, इन सबको अपने आप बैठा दिया, आपका आधा काम वैसे ही हो गया। अब बताओ बाकी प्लेनेट कहाँ हैं। फोर्थ हाउस में वीनस और सन। फोर्थ हाउस 1 2 3 4 में वीनस एंड सन। एंड थर्ड हाउस में जो राहु है, जिसमें उसमें मंगल भी है और मरकरी भी। कोई चोट वोट लगी है क्या अभी आपको हाल फिलहाल में? हाँ, 4-5 दिन पहले। लगी है ना? हाँ, शटर गिर गया था सर पे। क्या गिर गया था? शटर दुकान का। चलो। और कंधे में भी चोट लगी थी क्या? कंधे में तो ऐसे नहीं, बट थोड़ा सा वो जो चोट लगा ना, उसकी वजह से 3-4 दिन, वो मंडे को उस दिन मैंने क्लास भी ज्वाइन नहीं किया था ना, पूरा शरीर दर्द और ये सब हो रहा था। चलो और बताओ। सर मतलब एकदम कंफर्म हो गया, कुंडली एकदम सही है इनकी, है ना? देखो जी, जब भी राहु और मंगल मिलेंगे, मंगल और शनि मिलेंगे, तो पंगा होगा ही होगा। अब देखो राहु और मंगल मिले ना इनके, तो इसलिए कहा मैंने। और मंगल ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक या 30 दिन तक रहता है, इसके बाद फिर निकल के अगले में आ जाएगा। दोनों जी। इकट्ठे थे, इसलिए मैंने बोला कि भैया चोट लगी है। हम्म। अब आगे बोलो जी, और कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है? हो गए सर, सारे ही हो गए। हो गए। हो अब गए देखो, अब सबसे पहले नहीं, देखते हैं इनका कौन। फर्स्ट हाउस में मून है, एक रह गया, सॉरी। बस हो गया सर। आज का दिन आपने अपने बारे में सोच के निकाला है क्या? नहीं तो। अपने बारे में कुछ सोच विचार करा होगा कि मेरे को ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ किस तरीके से आगे बढ़ना है। हाँ, वो प्लान करा हुआ था। आज सुबह 10 बजे निकला था घर से, और अभी आप लगा लो कि 9:57 पर घर के अंदर घुसा हूं। सर ये देखो, मून है लगन में। लगन क्या होता है? इंसान खुद। और जी। ये हमारी सोच। तो आज हमने अपने बारे में ही सोचा, सीधा साधा। हाँ, पूरा प्लान करके गया था, 2-3 दिन से प्लान करके आज निकला था। तो तो सर बात तो ये है ट्रांजिट कि मून लगन में है, कैसे हम जी। प्लान करेंगे? ये मून यानी कि आज हमने माइंड। अपने बारे में ही सोचा, क्योंकि हम जी खुद हैं। जी और ये जी। मून तो हमारा सर मन। ये आज का है या ये तो परमानेंट कुंडली होगी ना, ट्रांजिट नहीं वाली, नहीं ये रोज ये बदलती है? D1 नहीं है और नहीं, ट्रांजिट आज का है, ये आज की कुंडली अभी है। का जब भी देखोगे ना, ये उसी दिन का दिखाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। करंट डेट का एवरीडे दिखाता है वो। का? ट्रांजिट ये तो मतलब ठीक है करंट फिर। डेट। आज कल करंट देखोगे डेट। तो कल प्लैनेट कोई ना कोई चेंज हो जाएगा, वो कल का होगा। फिर परसों देखोगे तो परसों का होगा। मून 2-2 दिन में घूमता रहता है। बढ़िया है सर, फिर तो रोज का मतलब देख लो, अपना आइडिया आ जाए कि अब आज देखो, क्या देखते ही है होगा। अब रोज। देखो, हाँ देखो ना, कौन मना कर रहा है? अब देखो मून जब भी, अब देखो यहाँ 2.25 दिन यहाँ रहेगा, डेली फिर राशि ऐसे ही 2.25 प्रेडिक्ट दिन यहाँ करेंगे रहेगा, क्या? फिर 2.25 यहाँ कब आएगा? 2 4 6 8 10 12, यानी 14 से 15 दिन के अंदर इनका मन, मूड खराब होगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये देखो मून यहाँ आ जाएगा, जब भी यहाँ आएगा तो पंगा होगा। फिर 2 दिन सही रहेगा, फिर 2 दिन बाद फिर गड़बड़ होगा। फिर वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब यहाँ आएगा फिर गड़बड़ करेगा। मूड कब खराब होगा? जब वो 6 8 12 में जाएगा। जी।
अगर आप देख लोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा आज मेरा मूड खराब होगा तो मूड 6 में, 8 में या 12 में। अब मैं ध्यान रखता हूँ जरा इसका, मैं ध्यान रखता हूँ मैं इसका खास। ठीक है जी, ये ट्रांजिट से हम आज की पोजीशन का पता कर रहे हैं। जी। अब देखो, अगर हमें एक महीने का, अगर देखो दिन का पता करना है तो मून से, दिन के बारे में पता करना है, मून कहाँ है उसके हिसाब से बता दो। जैसे हमने आज का पढ़ा, मून आज का बता दिया इनका। और एक महीने का बताना है तो सन को पकड़ लो। सन एक महीने तक इस घर में रहेगा। वीनस और जी। सन दोनों की डिग्री देखो। सर पहले अगर अपन डिग्री- भाई साहब की पर्सनैलिटी हाँ जी, वैसे करें सर, D1 पे जैसे अपन हमेशा करते हैं ना, D1 को मतलब एनालाइज करते हैं कि ये इनका व्यक्तित्व और वो सब चीजें, तो और फिर वो तो हमने ट्रांजिट पे आए तो कई बार वैसे नहीं सही रहेगा? हम तो आज की पोजीशन कर रहे हैं ना, हम तो आज की पोजीशन कर रहे हैं ना। अब अच्छा अच्छा। अब देखो वीनस के साथ सन, एक महीने का करना है तो सन, सन की दृष्टि कहाँ जाएगी? सातवें, ये सातवीं दृष्टि होती है सन की, सीधा जाएगी करियर में। जी। तो करियर वाले हाउस में थोड़ी सी चमक आ सकती है। सन यहाँ देख रहे हैं ना, सन का असर यहाँ है और सन बैठा कहाँ है? 4th हाउस में। तो घर से रिलेटेड कोई डिसीजन सोच सकते हो। और किस घर का मालिक है वो? 5वें घर का 5 नंबर कहाँ है? ये थोड़ी सी कोई टेंशन भी हो सकती है क्योंकि 5वें घर का मालिक है एक महीने तक। जी। एक महीने की अगर प्रिडिक्शन करनी है या 15 दिन की करनी है तो सन को उठा लो। और अगर एक महीने से ज्यादा की करनी है तो राहु केतु जुपिटर सैटर्न इनको देख लो। अब जैसे इनका एक साल का देखना है, अब इनका कौन सा घर एक्टिवेट है? अब देखो जुपिटर का इनका ये रहा, जुपिटर की दृष्टि 1 2 3 4 5, पहली गई 5 पर, फिर दूसरी 7, 5 पर 6 7 आ गई, तीसरी 9 पर। तो मतलब कि एक साल के लिए अपने बारे में सोचेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि लगन पे दृष्टि आ रही है। लगन कौन होता है? वो खुद होते हैं। जी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं सैटर्न, सैटर्न महाराज जी कहाँ है? सैटर्न है ये रे। अब उनकी दृष्टि 3 होती है, 3 7 10 होती है। तो जी। 1 2 3 पहली आई यहाँ पर, जुपिटर नहीं मिल रहा यहाँ पर। फिर उसके बाद 7, 3 के बाद 7 3 10 होती है ना। आप 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ गई, इधर भी जुपिटर वो नहीं मिल रहे हैं। अब उसके बाद 10वीं, 10वीं का देगी 7 8 9 10। टीवी देखने के लिए, हाँ। तो यानी कि इनका इच्छा पूर्ति वाला घर एक्टिवेट है, प्रॉफिट वाला घर, इच्छा वाला, डिजायर वाला। तो इस साल हम ये मान के चल सकते हैं ये साल इनके लिए अच्छा जाना चाहिए कि इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। हाँ, अभी 2-4 दिन में ही फर्क पड़ गया है, मतलब मेरे को सर मतलब पड़ेगा, ये। 110% पड़ेगा, क्योंकि आपका ये वाला घर एक्टिवेट हो गया है। अगर जी आप जी। किसी के पास भी जाएंगे ना कोई क्वेश्चन लेकर, तो आपके मन में यही क्वेश्चन होगा इसी हाउस से रिलेटेड। हाँ, सही कह रहे हैं। और सर ये वाला जो हाउस है, ये आपकी अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो ये हाँ, कौन सा पार्ट होता है? ये SSW है, SSW। सर ये SSW लो, को छोड़ो, ये हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी का पार्ट। ये आई थिंक घुटनों लो। से नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये वो होता है। जी। तो वहां पर कोई इशू वगैरह तो नहीं है आपको? अभी तो ऐसा कुछ नहीं। आगे हो सकता है। ये हमारा हेल्थ को बताता है। हम्म। हमारा ये वाला घर एक्टिवेट है, और यानी कि वो कभी चोट वोट लगे तो ध्यान रखना वहां पर चोट, अभी क्योंकि ये वाला घर एक्टिवेट है। जी। और यहां से इधर, तो ध्यान रखना एक तो अपने कंधों की तरफ, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये जी बॉडी का, जी ये देखो ये हमारा हेड है, ये जी आंखें हैं, ये आंखें, यहाँ हमारी गर्दन और दांत आते हैं, यहाँ पर हमारे कंधे आते हैं, यहाँ पर हमारी चेस्ट आती है, यहाँ पर हमारा पेट का ऊपर हिस्सा, यहाँ पर हमारा पेट का नीचा, ये हमारा मैरिड लाइफ होता है तो यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, और ये हमारा बैक पोर्शन जहाँ पाइल्स होती है, ये हमारा, उसके बाद थाइस, थाइस होती है ना, फिर उसके बाद ये हमारे घुटने, ये घुटनों का नीचे का पार्ट, और ये सबसे नीचे जिस पर हम खड़े होते हैं यानी पंजे। पंजे। जो भी हाउस एक्टिवेट होगा आप सीधा बोल दो वहीं पर दिक्कत है। जैसे मैडम का ये वाला आ रहा था तो जी। हमारा पेट का ऊपरी हिस्सा, और अगर नीचे होता तो हम कहते भैया पेट का नीचे, नाभि के नीचे। सर पेट का ऊपरी हिस्सा हार्ट कंसीडर नहीं होएगा ना इसमें? हार्ट आता है 4th हाउस में। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम का अभी प्रेडिक्शन था तो मैंने सोचा। वो हार्ट इधर आ जाता है चेस्ट के नीचे और पेट के ऊपर। तो अब आपका जो रिजल्ट, अब आपका जो है ना ये वाला हाउस एक्टिवेट है, ये है 8
रिजल्ट कब मिलेंगे? जब भी मंगल आएगा आपके उसमें, जब भी मंगल आएगा लास्ट में सूक्ष्म दशा प्राण दशा में, तब आपको इस हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। जी। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई अगर आपके पास सीधा आता है, आप आंख बंद करके बोल दो भैया आपका 8 नंबर, बड़े भाई बहन फ्रेंड्स भी होते हैं, तो आपका वो भी हो सकता है। आपका कैरेक्टर भी यहीं से हम कह सकते हैं, जब फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होगा। जी जी। जैसे ये छोटे भाई बहन, ये बड़े भाई बहन, हमारा फ्रेंड सर्कल वो भी यहीं से आएगा। तो आपके मन में हो सकता है फ्रेंड सर्कल को लेकर भी क्वेश्चन हो। ओके। तो ये चीज आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि बंदे को ये दिक्कत हो सकती है। क्लियर हुआ? कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम कैसे बता देते हैं आंख बंद करके, भैया तुम्हारे को ये दिक्कत है। सर इसमें जब हम ट्रांजिट खोल रहे हैं तो मून और लगन लिखा हुआ आ रहा है, तो कौन सा खोला जाता है इसमें? सर हम लगन देखते हैं, मून को जब हम खोलेंगे तो वो हमारी मन की दशा को बताएगा। अगर किसी इंसान के मन की दशा को देखनी है तो फिर मून को देख लो। अच्छा अच्छा, तो हमें लगन लगन ट्रांजिट खोलना है। हम लगन, अगर कोई बंदा परेशान है फिर हम मून चार्ट देखते हैं। इन्हीं को डिविजनल चार्ट कहते हैं। D1 D ये ट्रांजिट है। कोई बोलेगा ना छोटा स्वर क्या होता है, ये दूसरा, ये दूसरा, ये छोटा स्वर की है। D1 D9 D7 D10, ऐसे ये आपका ट्रांजिट है। क्लियर हुआ हिंदी नहीं में हुआ? मतलब हिंदी में जैसे मेरी हिंदी की कुंडली है, उसमें तो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। अगर मान लो कोई हिंदी की कुंडली लाता है तो हाथों हाथ अपने लैपटॉप पे डाल के या फोन पे डाल के देखो, इसका मतलब है ना। गोचर देख लो ना, ये गोचर हो गया उसमें। अच्छा तो हिंदी में तो गोचर लिखा हुआ आएगा ना उसके ऊपर। सर, कहीं नहीं है तो दिक्कत नहीं है। तो होगा बाकी एक 100%। बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, बहुत अच्छे से हो गया सर, बढ़िया से। अब देखो, आपको अगर पुराने रूल कुछ भी नहीं याद रहते तो क्या हो गया, हम बता तो सकते हैं भैया तुम्हारा ये है। अगर नीच भंग होगा तो भैया वो खत्म हो गया, नहीं तो हम कहेंगे भैया बीवी से नहीं बन रही, या तो कहेगा नहीं मेरी बन रही है, इसका मतलब वहां पे वो रूल सॉरी। हुआ। जी। सर मैं भी दूं अपनी डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। मैं भी दूं अपनी कुंडली? सर सर एक समझ कुंडली में और आती करते है। हैं। अब सबका मैं कर लूंगा तो आप क्या करेंगे ये बताइए ना। आप ही कर दो। इसीलिए सब अपना अपना करो। मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, मैं तो 4 के 10 कर दूंगा। मैं तो दिन में पता नहीं कितने करता रहता हूँ। सर एक और लेते हैं ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ही क्यों लूं, आप लो ना, आप करो, मैं बना देता हूँ, आप बोलो। हाँ हाँ सर, आप लिखिए, हम कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा अब। हाँ सर, हम खिचड़ी बना देंगे भाई साहब की कुंडली की। भाई साहब की कुंडली की खिचड़ी बना देंगे मतलब हम सब जने अपना अपना ओपिनियन देंगे ना, इसलिए। ये रायता मत फैला देना बस। भाई साहब निकालो अपनी कुंडली। सिर्फ ट्रांजिट ही तो बताऊं मैं आपको? नहीं, नहीं दोनों नहीं, दोनों बता। बताओगे, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा आपका कहाँ बैठा है? हाँ D1 तो बताना अच्छा ही पहले पड़ेगा वो भाई बताऊं? साहब। एक मिनट रुको सर। आ, 4 नंबर की कुंडली है सर। जी हमें पता है जी, 4 नंबर है आपकी और मैडम की। हम ट्विंस हैं पिछले जन्म के। मम्मी करती हो आप? हाँ जी। सर अब फर्स्ट हाउस बताओ में D1 वीनस। चार्ट, ये D1 है, ये ट्रांजिट। फर्स्ट हाउस में वीनस और सैटर्न। वीनस एंड सैटर्न। सेकंड में सन और मरकुरी। थर्ड में राहु। 8th में मून। आगे बोलो। 9th में केतु और 12th में मार्स। ये आ गया आपका D1 चार्ट कि आपके कौन से प्लेनेट कहाँ है।
अगर हमें आपके बारे में कुछ बताना है तो इसको कर लेंगे। भैया 4 नंबर है, इमोशनल है, देखने में थोड़े ठीक ठाक, हर काम को धीरे धीरे करते हैं, ये हो गया, इसको करेंगे। लेकिन हमें अगर प्रेजेंट पोजीशन पे जाना है तो हमें ट्रांजिट पे आ जाना है। बताओ जी, 4 में लगन में क्या है अब? लगन में कुछ नहीं है सर, थर्ड अब हाउस में पहले हम केतु। देखते हैं, एक मिनट, 4 प्लेनेट जो है राहु केतु, जो अपने को याद होने चाहिए। सैटर्न एंड जुपिटर। जुपिटर कहां पर है इस टाइम? 2 नंबर। 2 नंबर कहां है? यहाँ पर। सैटर्न कहां है? वो यहाँ है आज की डेट में। राहु और केतु 6 और 12। यहाँ पर क्या है? राहु है, केतु है? जी, बताओ क्या है? 6 में केतु है सर। 6 नंबर पे केतु है। और यहाँ पर 10 नंबर पे मून है। मून कहां है आपका? 10 नंबर पे। आज और बीवी से लड़ाई 11 करी है क्या? हाँ जी। आज बीवी से लड़ाई करी है? नहीं, सर करी भी होगी तब भी कहोगे नहीं। अरे सर सामने ही बैठी है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। चलो छोड़ो, फिर आगे बढ़ो। और 11वें नंबर पे सैटर्न। वो लिख दिया सर पहले ही। अच्छा। और 12वें नंबर पर सर राहु, मार्स, मरकुरी। कौन किस में? 12वां नंबर। हाँ, 12 में राहु है मार्स, और मरकुरी। अब जैसे उनको चोट लगी थी, आपको तो नहीं लगी, क्योंकि आपका भी राहु और मार्स इकट्ठे आ रहा है। आपकी नहीं, टांग आ रही है यहाँ पर, नहीं आई चोट थी, वो वोट चोट कुछ वोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं लगी। पक्का? पक्का पक्का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना फिर। ठीक है सर। और सर 1 नंबर और में आ रहा है वो होता वीनस और कब है? सन। जब डिग्री वाइज दोनों मिलेंगे, ये ध्यान रखना। जब भी राहु और केतु, ये राहु के साथ जो मून है, मरकरी जो भी है, वो उस डिग्री पे आएगा तब वो रिजल्ट मिलेंगे। माना 17 डिग्री पे है, जब मंगल 17 डिग्री पे आएगा तो उस दिन वो काम होगा। ये बात ध्यान रखना ओके ओके ओके। कि किस दिन चोट लग सकती है। भैया राहु माना इस टाइम कितने डिग्री का है आपकी कुंडली में? D1 में राहु राहु कितने? राहु है सर 20। नहीं, मैं तो इसमें ट्रांजिट का बता रहा हूँ, ट्रांजिट में तो कोई 20 पे बात नहीं, ट्रांजिट में राहु है 20 और मंगल कितने है? 6। 6। अभी दोनों में डिफरेंस है। हम्म जब ये 20 के आसपास आएगा ना, हम्म। तो उस दिन थोड़ा ध्यान रखना अपना, ठीक ठीक है सर। क्योंकि उस दिन पे ये दोनों मिलके अपना रिजल्ट देंगे। ठीक है समझ सर गए? एक चीज हमें बताइए। दिन भी कैसे निकालना है? जब भी डिग्री वाइज वो पास आते हैं, 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री नीचे, तो वो काम हो जाता है, कांड हो जाता है। वो चोट लगनी है, एक्सीडेंट होना है। राहु के साथ जब भी राहु आए, मंगल आए, सैटर्न आए, जब भी आएंगे तो एक्सीडेंट, चोट लगना, इंसिडेंट, कुछ ना कुछ पंगा होता हुई होता है। सर एक चीज बताइए क्लियर है? कि जब डी वन में मंगल मान लीजिए 21 डिग्री है और हाँ, ट्रांजिट में राहु 20 डिग्री है, तो दोनों को मैच मानेंगे क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, दोनों पास आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसका देखो, उसका भी देखो, मेरा उस उसका दिन भी यही देखो। था। राहु जो है 20 डिग्री था और मंगल 21 डिग्री था उस दिन, जिस दिन ये हुआ था। तो वही तो लेकिन मैं कह रहा हूँ, दोनों को ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो। जब भी दोनों मिलेंगे कुछ ना कुछ कांड करेंगे, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। हाँ, 1 डिग्री का फर्क था, अब मंगल कहने 21 का पे था मतलब उस ये पे। देखो, आपका जो राम पर राहु जो है या मंगल जो है, दोनों मानव कांड का कारक मंगल है। जी मंगल 20 डिग्री का है, तो ये जी। मान लो 20 डिग्री पे जब दोनों आसपास आएंगे तो कांड करेंगे ही करेंगे। हम्म। जब भी मैलेफिक प्लैनेट राहु केतु से मिलते हैं तो गड़बड़ होती ही होती है। अगर केतु मिलेगा, जैसे माना केतु 7th हाउस के लॉर्ड के साथ मिल गया हम्म। डिग्री वाइज, तो समझना उसी दिन उनका तलाक होगा, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो। कोई आए ना आपके पास, भैया अपने को कब तलाक होगा, आपने कोर्ट केस बहुत टाइम हो गया, कब अपने को छुटकारा मिलेगा, तो भैया डिग्री वाइज देखो और मिला दो कब आ रहे हैं। भैया इस दिन 2-4 दिन आगे पीछे करके बोल दो, इस हफ्ते में हो जाएगा। मतलब क्या सर, सॉरी फिर से एक बार बोलिए सर, किस दिन होगा तलाक, ये कैसे अगर देखेंगे? केतु केतु जब 7th हाउस के आसपास आएगा, केतु तो हमें छुटकारा दिलाता है। जी जी। जैसे राहु और मंगल मिल रहे थे, ऐसे केतु और प्लस में 7th हाउस या केतु प्लस वीनस, जो शादी के कारक हैं, चाहे तो ओके। इसका लॉर्ड चाहे वीनस,
जी। तो वहां तलाक आप बोल सकते हो, वो चाहे 1 साल बाद है चाहे 2 साल बाद है, वो तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा। अब इसका कौन करेगा? मेरे को बोलते हैं करेंगे, लेकिन सब शांत बैठ जाते हैं। सर हम शुरू। आज वो दूसरी मैडम कहाँ है? आज वो है नहीं क्या? शांत है बिल्कुल, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। मीनाक्षी, मैंने कल डांट दिया था ना सर, ये बुरा मान गए शायद, है ना मीनाक्षी? नहीं चलो नहीं कोई बात नहीं, नहीं, एक आध मैं दिन समझ छोड़ के रही डांट हूँ, लगाते हैं, एक आध दिन छोड़ के मैं डांट समझ लगाते रही हैं। हूँ। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? जी सर, हाँ हो गया। अब इसको कौन करेगा? अब इनका देखो, मैं ही कर देता हूँ, आप सोचो। सर पहले तो अपन वो लगाएंगे ना, पहले जुपिटर की 5 7 9 की वो लगाएंगे पहले तो। ये रहा 1 2 3 4 5, पहली आ गई है ना 5। इनका भी यही वाला हाउस आएगा, आपके जैसे हैं तो यहीं पे तो मिलेंगे दोनों जगह पे। 5 7 और 9 कहाँ आ रहा है इनका? 1 2 3 4 5 6 7 9 सर 8 9 यहाँ आ रहा है। आप सैटर्न का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे मिला ना इन दोनों का। इनका भी यही वाला हाउस एक्टिवेट है। हाँ। तो अब ये जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा, इनके मन में होगा या फिर होगा, ये यही वाला होगा, एजुकेशन का, अफेयर का, बच्चों का। अब इनके मन में क्या है, इनसे पूछो। सर एजुकेशन ही चल रही है हमारे दोनों के मन में, तो एकदम घुसी पड़ी है कि कुंडली समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी सर। बच्चों को लेकर भी चल रही है सर। सर देखो, मैं तो सीधा बोला, ये साल जो है आपको यही आपको होगा बच्चे। अब अफेयर तो इस उम्र में जाके करोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो बच गया एजुकेशन, जो आप कर रहे हो। एजुकेशन कुछ भी हो सकती है, अब हम पढ़ ही तो रहे हैं, जी जी। वो हम किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। और दूसरा बच्चों का, अब कह ही रहे हैं खुद, ये पूरा साल इनका इन्हीं के ऊपर जाएगा। अब सर, अब आपका जब मेडिकल की बात करें तो आपका भी पेट का ऊपर वाला हिस्सा बता रहा है। नहीं ठीक है अभी तक तो सर, अब आगे पता नहीं। सर आगे देखो ना, आपका 8 नंबर है, 8 नंबर पे देखो कितने डिग्री पर है। 8 नंबर देखें। सर कितनी, कौन सा प्लेनेट है? मंगल है। मंगल मंगल होगा के ना। साथ देखो, मंगल को राहु देख रहा है। जब भी ये दोनों आसपास आएंगे तब उस दिन जाके कुछ गड़बड़ होगी। तो मंगल और राहु देखूं? सर उनकी डिग्री देखो। ये ट्रांजिट में देखनी है ना सर? सर देखो तो सही, आज की डेट में डिग्री देखो ना, कहाँ है? ट्रांजिट देख रहे हैं तो आज का ही देखो। मंगल तो है सर 6 डिग्री और राहु है 20 डिग्री। तो आपका भी अभी दूर है, थोड़ा मस्त रहो। ठीक है। और जब भी आप देखोगे, ये देखो मून आपका यहाँ आया है जी। 2 दिन पहले आपका मूड खराब था, जब 6 8 12, जब 6 हाउस से निकला था तो हाँ थोड़ा सा है सर, हल्का सा। तो देखो, जब भी 6 8 12 में आएगा तो मूड खराब होगा, भले हस्बैंड वाइफ लड़े, पड़ोसी से लड़े, चाहे पड़ोसन से लड़े। वो 6 8 12 में जाएगा तो मन गड़बड़ होगा। क्लियर है जी? जी जी जी। अब मिटा देंगे या और भी कुछ पूछना है? औरों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। क्या समझ आया? सर जब हमारा जुपिटर हम काउंट करते हैं कि 5 7 या उस पे, तो जब वो 5 पे या 7 पे आया, फिर हम अपना सैटर्न काउंट करते हैं 10 पे, 1 2 3 4 10, जो उस पे जाके कनेक्ट होता है दोनों 7 पे और 10 पे, वो वाला हमारा एक्टिव हो जाता है हाउस। और बाकी किसी और को अगर एक्टिव करना है तो कैसे करते हैं? सर उसके लिए हम उसकी रेमेडी या उसके लिए कुछ भी, जैसे पूजा पाठ करते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, तो उससे जैसे शनि को एक्टिव कर लेते हैं, हमें मंगल को 1 नंबर एक्टिव कर लेते एक्टिवेट करना है इनके काम धंधे के लिए, तो वहां का मालिक कौन है? 1 नंबर यानी मंगल। हनुमान जी। तो हम हाँ हनुमान जी के मंगल। उपाय बताएंगे इनको। हाँ, और हम कोई हनुमान कहता है चालीसा पैसा, पूजा पैसा पाठ कहाँ से करेंगे। आएगा? पैसे की दिक्कत है तो हम आ जाएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में 5 नंबर मूल। यानी सूर्य, हाँ, तो हम कहेंगे सूर्य को जल चढ़ाओ। हाँ जी। इस तरीके से हम रेमेडीज करते हैं। जी सर। तो ये सर सर ये गोचर को देखकर ही करते हैं? हाँ जी गोचर को देखकर ही करते हैं ये रेमेडीज? सर, हम पुराने को क्यों देखेंगे? वो तो जब हम पैदा हुए थे तब की फोटो है। अब हमारे जीवन में दुर्घटनाएं या घटनाएं जो भी हैं, इसी से तो होंगी, ट्रांजिट से। और सर जी ये सर। तो आज का आ रहा है, तो कल का कैसे पता चलेगा, मतलब नियर फ्यूचर कल का? का कैसे चलेगा? फिर आप कल इसको चेंज करोगे तो मून अपने आप यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। नहीं फिर वो नहीं अपने आप मानो हो तो जाता।
वो कोई सॉफ्टवेयर दिखाने में अपने आया, आप हो जाएगा। वो ये अपने दिखाने आप ही आया चेंज होता रहता है, ये अपने आप ही मूवमेंट करते रहते हैं। आप कल का देखो, फिर परसों देखो, एक हफ्ते बाद देखो, आपको पता चल जाएगा। रोज के रोज मत देखो, एक दो दिन छोड़ के देखो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर, जैसे कोई जज आया आज, उसकी प्रॉब्लम मान लो 4 दिन बाद आएगी, हम आज के बेसिस पे उसको कैसे बताएंगे? हम सीधा उसको बोल देंगे आपके मन में जो क्वेश्चन है वो इससे हाउस से रिलेटेड है, खत्म बात। अच्छा, ठीक है। अब वो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तभी तो आएगा, नहीं तो वो हमारे पागल तो है कि हमारे को आएगा, पैसे देगा और पूछेगा। ठीक है। हमारे पास तो कोई भी है, हम तो पैसे लेंगे और बताएंगे। वो पागल तो है नहीं कि वो ऐसे ही घूमते फिरता चलो मैं आज पैसे फालतू में खर्च कर आता हूँ। गोलगप्पे तो है नहीं जो खाने आ जाएगा। हाउस एक्टिवेट करना है, उस हाउस की रेमेडीज कर देंगे। हाँ जी, ठीक है जी। अब एक बात और, फ्राइडे को हमारा सुबह उसका बैच चल रहा है वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु। वास्तु, सिर्फ वास्तु। आपको पता है डाउटिंग क्या होती है? सुना हुआ है सर, मतलब ऐसे पता डाउटिंग नहीं होती है आती। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर पाना, चाहे वो पेंडुलम से करो आप, चाहे एलरोड से करो, या एक आता है लेकर एंटीना, उससे करो। ठीक है जी, लेकर एंटीना का मैं यूज बताता हूँ। लेकिन अब की बार मेरी जगह पर मेरे बैच में करणदीप जी मंडे को मॉर्निंग में बताएंगे। तो आप में से अगर कोई आना चाहता है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, लेकिन वो क्लास है सुबह 6 से 7 फ्राइडे को। फ्राइडे को करेंगे या हम सैटरडे को करेंगे, दोनों में से एक दिन करेंगे, जैसे भी होगा आपको पता चल जाएगा। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैडम रिकॉर्डिंग से नहीं होता, सामने आओगे तो पता चलेगा। रिकॉर्डिंग तो जिसकी कहोगे मैं दे दूंगा, इसको कुछ पता नहीं है। मुझे दे दीजिएगा सर इसका। सर रिकॉर्डिंग नहीं, लिंक देंगे आपको, तब हाँ, आओगे। लिंक की बात कर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा सुबह 6 बजे। आपके जी। काम की चीज है, उससे आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जी जरूर। इवन प्रिडिक्शन के भी आंसर आ जाते हैं। जी जरूर। लेकर एंटीना हो, पेंडुलम हो, डाउजिंग की कोई भी हो, ओरस स्कैनर्स हो। अभी थोड़ी देर पहले करणदीप जी से मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे चलो ठीक है सर मैं करता हूँ। कह रहे मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आओ, आपको एक्सपीरियंस होगा, कोई दिक्कत आएगी हम बैठे हैं। वैसे तो मैं कराता ही हूँ, लेकिन अब उनको आता है, हमने जैसे एक नया करा है कि सामने वालों को भी थोड़ा सा मौका दो, तो ये उनको सेकंड मौका होगा। पहले उन्होंने स्वर विज्ञान का किया था इस बैच में, बहुत दूसरे अच्छा, बैच में जाकर ये वो कर रहे बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। करणदीप जी की थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाएगी, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सर। बहुत अच्छा। सर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ अलग कर रहे हैं हर एक बैच में। इसमें एक बार कर लिया, अब सुबह के बैच में। जी सर रिकॉर्डिंग तो शेयर करनी पड़ेगी, हम 6 बजे नहीं कर सकते सर क्लास, प्लीज 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 कोई बात नहीं थी, लेकिन पहले वो दिन तो है, वो फ्राइडे होगा या सैटरडे होगा वो हम कल क्लास में डिसाइड करके। मैडम ट्राई करना क्लास लगाने की, ऑनलाइन ज्यादा मजा आएगा। सर हमारे बच्चे हमारे ना बच्चों का स्कूल है, मतलब 6 बजे से 7:30-8 तक उन्हें छोड़ के आते हैं हम, फर्स्ट बेबी को, फिर सेकंड को, दूसरे तो को। पूरा दिन उसी में हम एक काम करेंगे, सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक दिन डिसाइड करेंगे। संडे सर बढ़िया एस्ट्रो है वास्तु सर। कब से शुरू करोगे? हाँ जी एस्ट्रो वास्तु सर, एस्ट्रो वास्तु इसके तुरंत बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5-7 क्लासेस रह गई हैं, वो खत्म होने वाला है बैच। वो खत्म होते ही हमारी प्लानिंग मंडे से है, मंडे नहीं होगा तो ट्यूसडे से हो जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते हो जाएगा। ठीक है सर। एक आपने सर इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए भी डाला था। 3 क्लासेस रहती हैं उसकी, वो 45 देवता की, और 2-3 वैसे हैं, और वो लगातार चल रहा है। तो मंडे या ट्यूसडे तक वो एंड हो जाएगा, और उसी टाइम तुरंत बाद उसी में से बच्चे हैं, कुछ ने फीस पे कर दी है, जो और करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। एक चीज और बताइए, ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसकी वैलिडिटी कितनी है सर? जब तक आपके पास लिंक है। जब तक आपके पास लिंक है। अच्छा। अगर आपने लिंक खो दिया, उड़ा दिया, डिलीट कर दिया तो गया। जैसे मेरा फोन टूट गया, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है किसी भी क्लास की। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। न्यूमरोलॉजी और वो सब उड़ गई सर मेरी। देखो जी, न्यूमरोलॉजी की तो मेरे को नहीं पता ना, आपने मेरे से करा, जो चीज मेरे से करा उसकी मैं दे। मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे आज तक का सब डेटा सब खत्म हो गया।
तो उसको सेव कर रखना चाहिए ना, अपनी मेल पे सेव कर दो, कहीं पर ऐसी जगह पे सेव करके रखो कि उड़ जाए तो उड़ने दो, एक मोबाइल से दूसरे में ये ट्रांसफर हो फोन जाए। टूट गया मैम, क्या हो गया आपके फोन को? तो टूटा ना, तो जब मैंने सिम दूसरे में डाली ना, तो तो उसने पूछा तो होगा कहीं ना कहीं कि ये डेटा स्टोर जो भी वो कुछ पूछते हैं ना, अरे वो मैं मैडम, दोबारा पुराने फोन को ठीक करके डालो, आ जाएगा डाटा, कुछ नहीं हुआ। अच्छे स्क्रीन ठीक करा लूंगी तो आ जाएगा। और नहीं तो वो क्या। भी डाटा तो उसके अंदर मेरे ही है ना। अच्छा मेरे अच्छा को भेज अच्छा। देना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या क्या काम करोगे आप ये बताओ। हाँ, मैं यही कुछ सोचती नहीं थी, छोड़ूंगा मल्टी सर। सर मल्टी एक एक टैलेंटेड प्रश्न का आदमी है। उत्तर दे दीजिए सर। हाँ जी। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा और ये मत कहना जब मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे। सर अगर आप ऐसा कह रहे हो फिर तो आप ही करो, नहीं कम से नहीं कम नहीं ट्राई सर। तो करो, आज ट्राई करो, कल पूछ लेना। ना ना, वैदिक से संबंधित नहीं है सर। मैं अपने प्लॉट में गड्ढा खुदवा रहा हूँ, सेप्टिक टैंक, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में खुदवा दूं। हाँ खुदवा दो, नॉर्थ वेस्ट में कर दो। नॉर्थ वेस्ट कौन कौन सी दिशा में कर सकता हूँ सर? सर नॉर्थ वेस्ट में करता हूँ, आंख बंद करते, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ ही है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सर बन नहीं रहा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बन रहा है। सही। कर दो सर, कर दो, वेस्ट ठीक नॉर्थ वेस्ट ठीक है चल जाएगा, डिप्रेशन ठीक का ही तो है। ठीक ठीक है सर, उसमें कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और उसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर की टेप वो पेंट भी कर देना चारों तरफ। जब बनकर तैयार हो जाए तब। हाँ जी, उसके बाद ताकि वो ब्लॉक हो जाए। ठीक ठीक है सर। अब यहाँ देखो खिचड़ी बन गई। हमने कहा ही था हम खिचड़ी बनाएंगे सर। सर आपने एक वो इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए डाला था, उसमें क्या हाँ जी। सिखाएंगे सर? सर उसमें क्या सिखाएंगे, हम्म, उसमें हम जाएंगे प्लॉट पर खड़े होंगे, बीच में एक खड्डा खोदेंगे, उसमें लकड़ी जलाएंगे और खीर बनाएंगे। अच्छा। इंडस्ट्रियल वास्तु में इंडस्ट्रियल वास्तु आएगा, कहाँ पर प्लानिंग होना चाहिए, कहाँ पर प्रोडक्शन होनी चाहिए, कहाँ पर भारी मशीनरी होनी है, कहाँ पर टैंकर आना है, कहाँ पर रेडी स्टॉक रखना है, कहाँ पर रिसेप्शन बनाना है, ये सब चीजें होंगी उसके अंदर। तो ये कितने दिन का होगा कोर्स सर? सर ये भी 10 से 15 दिन। अच्छा ठीक है। अब मेरा सारे कोर्स रेगुलर चलेंगे, कोई छुट्टी नहीं। सर 21 दिन का रखना, ये थोड़ा लंबा रखना, ये इंडस्ट्रियल का। क्योंकि मई और जून 2 महीने ऐसे होती है जिसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, बंदा कहता है घर पे रहो, ज्यादा बढ़िया है। और घर पे रहो तो अपनी ऑनलाइन क्लास ही चलाओ, वो ज्यादा बढ़िया है। कहीं जाना नहीं आना नहीं, अपना घर पे बैठे रहो। और आपके थर्ड हाउस में राहु है क्या? मेरे हाँ। सही है, सेकंड से निकल रहा है, थर्ड में जा रहा है, 29 डिग्री का है। तो कोई सॉफ्टवेयर सेकंड में दिखाते हैं, कोई थर्ड में दिखाते हैं। नहीं, आप ऑनलाइन सारा कर रहे हो तो कहते हैं कि ऑनलाइन जब सब काम करते हैं तो थर्ड हाउस में राहु होता है तो वो आपको सूट करता है। जी हमारा वही है, तभी मैं ऑनलाइन पे ज्यादा जोर देता हूँ। मैं तो वास्तु की विजिट कम करता हूँ, वो उसको भी ऑनलाइन ही कर देता हूँ। ठीक है जी। सर आप तो वीडियोस भी नहीं बनाते, आपको ऑनलाइन कैसे चल गया सर? हमारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर अभी तो काम भी नहीं आता, लेकिन शुरुआत भी कैसे करें? वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मैंने पहली क्लास स्टार्ट करी थी 28 अक्टूबर को। सर का कोई ना कोई सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। मैं देखो बताता हूँ, मेरा पहले सेकंड हाउस में केतु चल रहा था। अच्छा। जैसे वो निकला सेकंड हाउस से, वो थर्ड में आया, तो मेरा थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। थर्ड हाउस होता है राहु का, ऑनलाइन का, तो मेरा चल पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यही साथ में, मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया, मेरा फेसबुक अकाउंट किसने उड़ा दिया, मेरा इंस्टा उड़ा दिया। अब कुछ दिन पहले ग्रुप बंद हो गया। लेकिन फिर भी हम ऐसे हैं कि अब पहली बार में जब हुआ था मैं बैठ गया था, अब मैं सिग्नल साथ लेके चलता हूँ, मैं टेलीग्राम साथ लेके चलता हूँ। कर लो भैया जिसको जो करना है। व्हाट्सएप पहले एक चलता था, अब गाना भी चल गया, दोनों चल रहे हैं। पहले एक नंबर था, अब मैंने 4 नंबर ऐड कर दिए। करो भैया, कहाँ तक करोगे। सिग्नल पे चल रहा हूँ। सुबह एक है परम जी, उनका व्हाट्सएप आए दिन दिक्कत करता रहता है, वो फिर सिग्नल पे मैसेज कर देता है मेरे को, सर यहाँ लिंक भेज दो। अब सिग्नल चल रहा है तो मैं उनको लिंक भेज देता हूँ। ये सब है। अब देखो, जब मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, पहला बैच मैंने निकाला था, तो मैंने फीस रखी थी 2100 रुपए। और जब मैंने पहला वेबिनार किया था, मानोगे मेरे को फीस कितनी मिली थी? एक बंदे ने दिए थे 500 रुपए एडवांस। एक ही बंदा आया था, मैंने कहा फिर भी स्टार्ट करूंगा।
उसमें एक लेडी थी जो कि कमीशन लेके स्टूडेंट देती थी। उन्होंने ही मेरे को कहा सर आप स्टार्ट करो, मैं स्टूडेंट देती हूँ। उन्होंने 3 स्टूडेंट दिए। फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया और करा, और पहले बैच में जो है स्टूडेंट पहुंच गए 20। जब 20 पहुंच गए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देगा, तो फिर एक खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा। वास्तु का मैं 5 बैच खत्म कर चुका हूँ। और सर अब खत्म होने वाला है। अब तो हर महीने वेबिनार एक- भी लेते हैं, है ना? हाँ जी, अब तो आपको वेबिनार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही चल रहा है ना, ये लेते हो मैं वेबिनार? सीधा क्या करता हूँ, जब ज्वाइन करता हूँ पहले एक दिन का लिंक सबको भेज देता हूँ, 1 दिन 2 दिन, जिनको आना है आ जाओ, नहीं आना मत आओ। ऑटोमेटिक वेबिनार हो गया, वाओ कितनी समझ, गजब। तो अब मेरा ऐसे ही चल रहा है। अब जब मैं ऑनलाइन उसमें भी हूँ एस्ट्रोसेज में, अभी अभी बीच में कॉल आ गई थी, मैंने काट दी। मैं वो बंद करना भूल गया, अभी आई एकदम, मैंने काट दी। तो वो भी चल रहा है। तो फिर सही बाकी है। जो प्रोडक्ट भी होते हैं वो भी कोई मांगता है, वो भी हम भेज देते हैं ऑनलाइन। तो तो यही एस्ट्रोसेज है। पे सर आप मतलब वो लेते हैं, जैसे कॉल्स आती है उस पे रिप्लाई करते हैं? सर कॉल है, चैट है, कुछ है, जब वेले बैठे होते हैं तो टाइम पास करने में क्या जा रहा है सर, वहां से कुंडलियां मिल जाती हैं स्टडी करने के लिए। हाँ 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 सर, अब मिलती है। हमें नहीं तो रोज कहीं ना कहीं से डाटा लेना पड़ेगा, ऐसे रोज 8-10 आती हैं, उन्हीं को उठा लो, जो टॉपिक होता है उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे उस दिन शादी वाली आई थी तो मैंने डिस्कस कर ली। तो वहां का करने का एक फायदा है, डाटा आ जाता है, डाटा आता है फिर साथ में कुछ पैसे भी आते हैं। ये तो है नहीं कि फ्री में करते हैं। वो हमसे सर कुछ दे ही रहा है, लेके तो नहीं जा रहा ना हमसे। अब कई बार जो हम दिल नहीं होता कुंडली का, तो वास्तु से उनको हिसाब बता देते हैं, वास्तु से आंसर कर देते हैं, भैया वास्तु के उपाय कर लो। सर एस्ट्रो वास्तु में आप पैसे सिखाते हो क्या, जैसे गोल कुंडली बनी हुई होती है, मतलब नहीं वो? जी, हम सिंपल यही वाली कुंडली बनाते हैं। अच्छा। गोल वाली कुंडली को सुदर्शन चक्र कहते हैं। उसमें क्या होता है, सारे प्लैनेट एक साथ होते हैं ऊपर D1 के, फिर ट्रांजिट का, फिर मून के हिसाब से जो कह रहे थे, मन के हिसाब से, और एक सूर्य के हिसाब से, वो चारों बने हुए आते हैं, उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। और एक सॉफ्टवेयर है ऐसा जो कि बाहर का है, उसमें कुंडली ही गोल बनी हुई आती है। ठीक है जी, आज के सेशन को एंड कर सकते हैं? जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ पल्ले भी पड़ा, थैंक यू तो कर रहे हो। हाँ सर, हाँ पढ़ा है पल्ले। पल्ले आज का देखो जी, पुराना कुछ समझ नहीं आता भूल जाओ, कापी आपके पास है उसमें से पढ़ो, 2 पेज बनाओ ऐसे और कर दो, कोई टेंशन नहीं है। याद होता है, वो नहीं होता डायरी में तो है आपके पास, तो बस फिर टेंशन क्या, याद हो रहा है नहीं हो रहा, जाने दो हवा में। सर नहीं, हमें याद कोई करना एग्जाम है। देना है कि हम कापी से पढ़कर नहीं बता सकते। सर डायरी नहीं खोलनी ना, हमें हमें आपकी तरह दिमाग से ही करना है, देखते ही कुंडली समझनी है, वो कॉपी वाले रट्टे नहीं वही तो करने। कह रहे हैं, यही ऐसे ही कर लो तब भी रिजल्ट तो आएगा। हाँ सर, ऐसे ही करना है बस। तो बस फिर क्या दिक्कत है, 4 प्लैनेट याद कर लो, 2 में केतु, नहीं 6 में केतु, 12 में राहु, 11 में सैटर्न और 2 में जुपिटर। ये याद कर लो, अगले 1 साल तक ये हिलेंगे नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अरे की कहानी में कुंडली सर, उठाओ और चारों बैठा दो और कहानी सुना दो। सर कर लिए, मैंने लिख लिए अपना बना के ना, उसमें 4 यही टेक दिए, बस यही याद करने हैं अब तो। अपने में लिखना, बस 12 पति में मत राहु, लिख, पतिदेव में मत लिखना। 12 राहु। सर उनकी नहीं देख रही मैं तो, अब अपने फ्यूचर की देख रही हूँ, मुझे अपना देखना है अब। अपनी देखते रहो। 12 राहु, 2 तो जुपिटर। आपका फ्यूचर तब उनके साथ ही जुड़ा हुआ है? उनका मेरे साथ जुड़ा था अब तक, अब मुझे अपना बनाना है। उनका तो बना दिया मैंने, अब मैंने अपना अब भी चाहे बनाना है। कैसे भी हो, दोनों तो साथ में ही चलना पड़ेगा। सर नहीं, सर नहीं, अब आ गया है शनिदेव का कि जो कर्मा करा है उसका रिजल्ट मुझे भी मिलना चाहिए। अब उनका तो बन गया, अब मुझे अपना भी तो सोचना चाहिए ना, सेल्फिश थोड़ा सा। करते क्या है वो वैसे? अब अपना भी तो बनाऊं। नहीं, वो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो उसमें जो ये पंप वगैरह होते हैं ना, सिल्वर पंप कंपनी है, अच्छा, मैनेजर वगैरह। मार्केटिंग में। हाँ सर, मार्केटिंग है, पर अच्छे हैं मतलब। मैडम उसके घर के नीचे बंदे की तो इज्जत करो, बाहर की तो चलो क्या ही करेंगे, मैनेजर क्या वगैरह। क्या मैनेजर वगैरह जान निकल जाती है मैनेजर बनने में। करणदीप जी। तो सर क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोला?
आपने कहा वो एक मैनेजर हैं, बेचारे मैनेजर बनने में कितने साल कितने मुझे जूते क्लियर घिसे होंगे। तो सर मुझे इतना क्लियर नहीं पता ना, असिस्टेंट है या मैनेजर है, मतलब दोनों में से एक है, तो मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है इतना मुझे क्लियर नहीं है, मैं इतना नहीं आज पूछ पूछती। लेना और कल बता देना क्या है। सर वो मुझे पता है उन्होंने कितनी मेहनत करी है, तो आप जो कह रहे हैं ना कि देखो कितनी मेहनत करी है, वो मैं देखती हूँ, दिन रात उन्हीं में लगे रहते हैं मेरे हस्बैंड। क्योंकि मैनेजर बस यही बनना आज है। की डेट में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा मैडम वही टेंशन मैं वाला काम कह रहा मैनेजर का हूँ, होता है। सर मैनेजर माने आई नो वेरी वेल सर, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसी के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए ही थोड़ा सा मेरा मूड वो रहता है कि एक चीज के चलो पीछे अगर बंदा रहता है तो समझ सकते हो आप। चलो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, हाँ कल जी सर। मिलेंगे। लेकिन राधे राधे। प्रैक्टिकल करना इसको कुंडली में। राधे राधे सर। राधे राधे, इसको प्रैक्टिकल करना ताकि समझ आए। जी कर सर, लिया जी सर। जी जी, ठीक एक है बार जी, पहले रिकॉर्डिंग ओके जी, सुनूंगा फिर करूंगा प्रैक्टिकल इसका। ठीक है ओके सर। जी। सर गुड नाइट।